वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्ड्स। पिछली वीडियोस में हमने किया ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है। वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो जाता है करके मैं नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। एंड अभी हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम। ठीक है, व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम। तो पहला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम में पहला क्या आ जाएगा? इट मेंटेन्स बैलेंस ऑफ बॉडी। बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है, इट मेंटेन्स बैलेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, सेरेबेलम का मेन फंक्शन है टू बैलेंस द बॉडी। और दूसरा एक क्या होगा? इट कोऑर्डिनेट्स मस्क्यूलर एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। ठीक है, वो हमारे इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी, वो बैलेंस को मेंटेन करेगा बॉडी के। और दूसरा फंक्शन है वो मस्कुलर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेगा ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये दो मेन फंक्शन है सेरेबेलम के। इसके अलावा और कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें लर्न कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी। और बैलेंस ऑफ द बॉडी मेंटेन करने के लिए उसको हमारे मस्कुलर स्ट्रक्चर को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो ये दोनों फंक्शंस एक साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको 2 पॉइंट करके लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्टिंग्विश बिटवीन सेमी सर्कुलर कैनल्स एंड यूट्रिकुलर्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। हम लोग को यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनल और यूट्रिकुलर्स के बीच में डिफरेंशिएट करने बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो पहले मैं ये बता दूं कि सेमी सर्कुलर कैनल और यूट्रिकुलर्स ये दोनों टर्म्स हमारे ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, ये दोनों हमारे ईयर से रिलेटेड है और ईयर वाला टॉपिक जो हमारे सेंस ऑर्गन से आता है। ठीक है, ये न्यूरल कंट्रोल या फिर नर्वस सिस्टम के अंदर भी इस चैप्टर को कई बार डाल दिया जाता है, कई बुक्स में अलग दिया होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं सेमी सर्कुलर कैनल्स और यूट्रिकुलर्स के बीच में डिफरेंस। यूट्रिकुलर्स के साथ एक और वर्ड आता है जिसका नाम होता है सैक्युलस। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड सेमी सर्कुलर कैनल, यूट्रिकुलस या यूट्रिकुलाई या और सैक्युलस, ये तीनों जो है वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है वो कनेक्टेड है, लेकिन तीनों का फंक्शन जो है वो थोड़ा बहुत डिफर करता है और उस बेसिस में हम लोग को डिफरेंशिएट करने बोल रहे हैं। तो पहले हम लोग तीनों टर्म लिख लेते हैं। सेमी सर्कुलर कैनल, यूट्रिकुलस या यूट्रिकुलाई और सैक्युलस। ठीक है, ये तीनों जो है हमारे इनर ईयर के पार्ट हैं। ठीक है, ईयर के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, इनर ईयर, ठीक है, मिडिल ईयर। तो ये तीनों जो है वो इनर ईयर के पार्ट है। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनल, यूट्रिकुलस और सैक्युलस। अब हम लोग ये देख लेते हैं पहले, ठीक है, ये तीनों इनर ईयर के पार्ट है। अब पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इनर ईयर का फंक्शन क्या होता है। इनर ईयर का फंक्शन होता है टू मेंटेन द बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करता है इनर ईयर। अब हम लोग ये देखेंगे कि इनर ईयर जो है वो दो टाइप के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। ठीक है, इनर ईयर का फंक्शन हमने देखा, इट मेंटेन्स द बैलेंस एंड मेंटेन्स इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो जो भी हमारा हेड का जो मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी, ठीक है, हमारे हेड का जो भी मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी उसको मेंटेन करता है। ठीक है, involves the movement of head with respect to gravity. It could be vertical or horizontal movement of head in one plane. अगर मैं अपने हेड को लेफ्ट ले जाऊं, राइट ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं या नीचे ले जाऊं, ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है वो हमें ये किस में आता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में।
ठीक है, ये आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, मूवमेंट ऑफ हेड विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। ठीक है, ये होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये मैं टर्म्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन तीनों का डिफरेंशिएट करने में हम लोग को आसानी होगा और यही सारे टर्म्स जो इसमें यूज होंगे। तो ये टर्म्स को एक बार क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो रोटेशनल मोशन या फिर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, इन्वॉल्व्स द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ हेड in response to sudden movements like rotation, acceleration and de-acceleration। जैसे कि अगर हम लोग कभी मेला जाते हैं और वहां पे जो हम लोग राइड्स लेते हैं, ठीक है, जैसे कि जायंट व्हील या फिर और भी जो राइड्स आती है, रोलर कोस्टर राइड, उसमें जो है वो सडन मूवमेंट होता है जिसमें एक्सेलरेशन होता है, डी एक्सेलरेशन होता है, और जायंट व्हील जैसे राइड्स में रोटेशनल मोशन भी होता है। तो उस वाले मोशन को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और सिंपली जो हमारा हेड हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं लेफ्ट राइट अप डाउन, वो जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके हिसाब से। ठीक है, तो यूट्रिक्युलस और सैक्युलस ये दोनों एक ही बेस पे काम करते हैं और वो आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यूट्रिक्युलस और सैक्युलस दोनों किसके अंदर आते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और सेमी सर्कुलर कैनल किस में आता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आता है और यूट्रिकुलस और सैक्युलस का फंक्शन होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हम लोगों ने देख लिया कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज द हेड मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी और डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो सेमी सर्कुलर कैनल का फंक्शन क्या हो गया? टू मेंटेन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यस, तो सेमी सर्कुलर कैनल रिस्पॉन्ड टू द डायनेमिक इक्विलिब्रियम और द रोटेशनल मूवमेंट्स और द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड द यूट्रिक्युलाई और सैक्युलस रिस्पॉन्ड टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम और द लीनियर मूवमेंट ऑफ हेड। ठीक है, लीनियर मूवमेंट ऑफ हेड विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी या फिर लीनियर एक्सेलरेशन। तो दोनों का फंक्शन हम लोग को क्या बोला था? डिफरेंशिएट सेमी सर्कुलर कैनल एंड यूट्रिकुलस बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेमी सर्कुलर कैनल फंक्शन इज टू मेंटेन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दैट इज रोटेशनल मोशन रिस्पॉन्ड टू रोटेशनल मोशन। ठीक है, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं रोटेशनल रिस्पॉन्ड, एक मिनट, रिस्पॉन्ड टू रोटेशनल मोशन या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ये ए डबल सी एक्सेलरेशन है। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या है? मूवमेंट ऑफ हेड विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग लीनियर मूवमेंट या फिर लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएट यहां पे कर सकते हैं आप सेमी सर्कुलर कैनल और यूट्रिकुलाई के फंक्शंस पे बेस पे। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ये दोनों जो है वो इनर ईयर के पार्ट है। ठीक है, इनर ईयर का बेसिक फंक्शन होता है टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। फिर हम लोग ने देखा कि इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। ठीक है, डायनेमिक जो है वो सेमी सर्कुलर कैनल पे के में आता है, फंक्शन होता है, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम यूट्रिकुलाई का फंक्शन होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमारा रोटेशनल मोशन या रोटेशनल एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। वहीं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर मूवमेंट ऑफ हेड विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी या लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया दोनों के डिफरेंस, अब आप लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे जो ईयर का है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं ये कंसेप्ट को अच्छे से समझा दूंगा शॉर्ट में, तो आप उसे जाके देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज्यादा टर्म्स है। ठीक है।